नमस्कार, खास मुलाकात न्यूज में आपका स्वागत है। मैं शाला खान। आइए ले चलती हूँ झांसी की कुछ मुख्य खबरों की। झांसी के राजकीय संग्रहालय में डॉक्टर सुरेश कुमार दुबे, प्रभारी क्षेत्रीय पुरातत्व अधिकारी, उप निदेशक राजकीय संग्रहालय झांसी, प्रभारी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र के सेवानिवृत्ति सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें झांसी के लोग मौजूद रहे और सभी ने मिलकर उन्हें फूल मालाएं पहनाकर उनका सम्मान किया व शुभकामनाएं दी। झांसी से संवाददाता नईम खान के साथ पारस शर्मा की रिपोर्ट। जीवन बड़ा कष्टमय है, सुखमय भी है। साथियों, मैं जब हाई स्कूल पास किया था तभी पिताजी का अकस्मात निधन हो गया। बड़ी इच्छा थी कि मैं भी आगे आईएएस बनूं, पीसीएस बनूं, कहीं आगे निकलूं मैं, लेकिन नियत को जो मंजूर होता है वो होता है। लेकिन मैंने अपना प्रयास छोड़ा नहीं, चलता रहा। मैंने कहा अगर मैं नहीं होऊंगा तो आने वाली पीढ़ी कोई न कोई तो ऐसा होगा। ईश्वर के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। मित्रों, परिणाम सब आपके सामने है। जीवन में बड़े झंझाव आता है, बहुत सारी बातें हैं। एक जमाना था कि मैं छोटे से मुझे क्लरिकल की जॉब मिला पहले, तो हाई स्कूल पास को क्या मिलेगा, मजबूरी में नौकरी करनी पड़ी। मैं रहता था, हमारे साथ हमारे बच्चे थे, हमारे कई भाई थे, साथ में सब पढ़ते थे। हमारे अधिकारी बोलते थे कि भाई हम इतना बड़े दर्शन अधिकारी हैं। मैंने कहा हम जानते हैं कैसे हम पाल रहे हैं, कैसे बच्चे पल रहे हैं। साथियों, देखिए, जो जीवन का मैंने लगभग हुआ पाया है, सब कुछ फिक्स मामला है। हम उसको समझ पाए या न समझ पाए, सब कुछ फिक्स है। नमस्कार। सबसे पहले हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। मैं डॉक्टर सुरेश कुमार दुबे। आज क्या कार्यक्रम आपके द्वारा हुआ है संग्रहालय के अंदर? आज मेरे रिटायरमेंट का समारोह है और मैं यहाँ करीब 24 वर्ष की सेवा करके बुंदेलखंड की मैं सेवानिवृत्त हो रहा हूँ। और इस कार्य में हमारे जितना मैंने मेहनत किया उतना ही सहायता हमारी मीडिया साथियों ने किया, जिससे कि मेरी जो खोज थी वो जन जन तक पहुँची। इसके लिए मैं मीडिया का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। देखा जाए जैसा कि कार्यक्रम के अंदर जो आज की सेवानिवृत्ति रही, कौन कौन लोगों ने आपके यहाँ भारी निभाई, कितने लोग आपके यहाँ सम्मिलित हुए और इस कार्यक्रम को लेकर और आज सेवानिवृत्ति को लेकर एक्चुअली हमारे पास बहुत सीमित संसाधन थे, लेकिन उसके बाद भी हमारी टीम ने जो जज्बा दिखाया, इसी कारण हम लोग इतना बड़ा अंजाम देने में सफल है। आज के जो कार्यक्रम था, इसका विदाई समारोह था, इसमें विभिन्न संस्कृतियों ने, समितियों ने, कला संस्कृति समिति है, कला व्यंजन समिति है और नृत्य उप समिति है, सबके सदस्यों ने, सबके पदाधिकारियों ने मिल करके इस भव्यता को अंजाम दिया। झांसी में आपने इतने दिन सेवा दी, झांसी वासियों से आप क्या कहना चाहते हैं राजकीय संग्रहालय को लेकर? मेरा संदेश है, मेरा मैसेज है, मेरा अनुरोध है कि राजकीय संग्रहालय पूरे बुंदेलखंड का अकेला संग्रहालय है। अगर आपको बुंदेलखंड की प्राचीन संस्कृति के बारे में जानना है तो आप राजकीय संग्रहालय का भ्रमण अवश्य करें, अध्ययन करें, देखें और दिखाएं। हम चाहेंगे कि 2 शब्दों में आप एक युवा पीढ़ी के लिए संदेश दें। साथियों, हमारे पास सब कुछ है, हमारी धरोहर ही हमारा गौरव है। अगर हम उसको बचाने में, जानने में सफल हो गए तो हमें यश, कीर्ति सब मिलेगी। सेवानिवृत्ति कार्य के लिए आपने मंचलशील सभी लोगों का अधिकरण आए, उन तक क्या मैसेज है आपका और क्या कहना चाहेंगे आप संग्रहालय और इनको लेकर? पहले तो मीडिया को विशेष बधाई है नवरात्रि की और ख़ास मुलाकात और इन सारे आज की शाम
प्रोफेसर सुरेश कुमार दुबे जी जो तीन पदभार संभाले हुए थे, क्षेत्रीय पुरातत्व अधिकारी, क्षेत्रीय सांस्कृतिक अधिकारी और जो उपनिदेशक के रूप में राजकीय संग्रहालय के रूप में इन प्रभारों को लेकर सरकारी सेवा से निवृत्त हुए हैं और 42 वर्ष की सेवाओं के बाद भी अब उनके जीवन की नई प्रवृत्ति का नया आयाम, नया अध्याय शुरू होने जा रहा है, जहां लगभग 76 स्वयंसेवी संगठन कला, शिक्षा, संस्कृति, पर्यटन, उद्योग, साहित्य और विविध स्वयंसेवी संगठनों ने उनका शॉल, श्रीफल और उपहारों से उनका सम्मान किया। आज हम उनके जीवन को सुन पाए कि एक व्यक्ति जिसका व्यक्तित्व 60 वर्ष की आयु में उन्होंने संघर्ष के साथ अपने परिवार का पालन किया। श्रीमती गीता द्विवेदी और उनके 2 बेटियां, 1 पुत्र, दोनों बेटियां जो उत्तर प्रदेश शासन में श्रीमती रेणु द्विवेदी जी स्वयं निदेशिका हैं उत्तर प्रदेश शासन में, लखनऊ से आज आई हैं। श्रीमती संध्या द्विवेदी जो भोपाल ASI में हैं और बेटा आशुतोष जो स्वयं एक IAS अधिकारी है, कुलवधू। और ऐसे सशक्त परिवार की संरचना में हम कथनी और करनी में एकता प्रोफेसर सुरेश दुबे जी की विशेषता थी। वो बहुआयामी व्यक्तित्व, प्रतिभा के धनी, कृतित्व में, लेखन में और कार्यक्रमों में संग्रहालय को जो ऊंचाइयां उन्होंने विगत 1 वर्ष में दी। 75वां अमृत महोत्सव हो, देश की आज़ादी का जश्न मनाया, हम लोगों ने संस्कृति, कला और साहित्यिक कार्यक्रमों में चित्रकला, खास तौर से बुंदेली, जिस लोक कला संस्कृति समिति की वो हमारे संरक्षक भी रहे। एक जीवन की सादगी, सादा जीवन, उच्च विचार, जहाँ उत्तर प्रदेश नाट्य अकेडमी के धनुलाल गौतम जी ने, मुकुंद मल्होत्रा पर्यटन गौरव, जहाँ बुंदेलखंड के गांधी हरगोविंद कुशवाहा जी ने, और विशेष सचिव पश्चिम बंगाल से रिटायर्ड IAS डॉक्टर प्रमोद कुमार अग्रवाल, आनंद चौबे जी, शासन, प्रशासन, जनता जनार्दन, विदिशा से आए उनके भाई जो स्वयं प्रवक्ता हैं अविनाश द्विवेदी जी, और उनके साथ में भाई उनके मनोज द्विवेदी जो जयपुर से आए हैं, भोपाल से, आगरा से, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, रानी महल, किला, हर व्यक्ति ने नम आँखों से राजकीय संग्रहालय परिवार ने, वो कर्मचारी हो, अधिकारी हो, सेवक हो, सिक्योरिटी का सुरक्षा कर्मी हो, रेलवे सुरक्षा बल ने भी नम आँखों से उनको और उनके दुबे जी के सरल सौम्य व्यक्तित्व को, पहुँच को नमन किया, स्मरण किया और उनका जो जीवन है पाषाण युग से लेकर इस 21वीं सदी तक बुंदेलखंड का संग्रह उन्होंने जिस रूप में किया है वो निश्चित ही ध्यान मनुष्य है और हम सब ने उनके यशस्वी शक्ति की ओर से भी हम लोगों ने सम्मान किया। और कलाकार, चित्रकार, मूर्तिकार, पत्रकारों को उन्होंने जिस तरह से धन्यवाद दिया कि मैं कमरे में बैठकर कोई कार्य करता था, खोज करता था, शोध करता था, अनुसंधान करता था, लिखता था, मेरे एक एक शब्द को पत्रकारों ने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने जन-जन तक पहुँचाया, जो मेरे लिए विशेष है। मैं बधाई दूँगी चारों तरफ यशोगान कर रहे हैं, तो माई ने विद्या दी है और उस प्रणाम करने में सबसे बड़ा है प्रतिमा में नहीं, प्रतिभा में रहना, गुणगान नहीं करना, गुणगान बनना है, संघर्ष सत्य से, ईमानदारी से, कर्तव्य निष्ठा से पद को कभी उन्होंने बड़ा नहीं माना, कर्म को प्रधान माना और इस कर्म के उनके नेतृत्व सभी लोग सरकारी निवृत्ति है सेवा की, किंतु मुझे पूरा विश्वास है कि जितना संग्रह उनके द्वारा और मुझे विश्वास है लिख सकेंगे, पढ़ सकेंगे और अगले वर्ष उनकी एक पुस्तक बुंदेलखंड की पुरातात्विक खोज पाषाण युग से अब तक का इतिहास हमारे समक्ष होगा। इन आशा विश्वास के साथ मैंने कहा है कुछ काम ऐसा कर लो, छोटी जिंदगी
जिंदगानी आपकी, लोग सीखेंगे सबक सुनकर कहानी आपकी और बड़े संघर्ष और आज सबको प्रेरणा मिलेगी, आत्मविश्वास देगा। वो आत्मविश्वास आत्मशक्ति सपने को इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको शुभकामनाएं।